10 महीने की प्रेगनेंसी के बाद एक औरत ने 3 प्यारे बेटों को जन्म दिया। उन्हें सबसे अच्छे कॉलेजों में पढ़ाने के लिए वो 18 साल तक कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूर बनकर काम करती रही। सालों की मेहनत के बाद उसका बड़ा बेटा एक बड़ी कंपनी का सीईओ बना, दूसरा एक सक्सेसफुल स्टार्टअप फाउंडर और तीसरा देश के टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर। एक दिन तीनों को अपनी माँ का फोन आया कि उनके नाना जी का 70वां बर्थडे है और सबको वहाँ जाना है। अगली सुबह वो अपनी रोल्स रॉयस में वहाँ पहुंची, लेकिन उसकी अमीरी की वजह से छोटी बहनों की बेइज्जती ना हो, इसलिए उसने गाड़ी घर से दूर खड़ी करवा दी और अपना महंगा गिफ्ट एक प्लास्टिक बैग में डालकर खुद चल पड़ी अपने पिता के घर की तरफ। पापा, मैं सालों के बाद आपका जन्मदिन मनाने आई हूँ। तुमने इतने सालों तक अपनी शक्ल नहीं दिखाई? अरे मैं तो हैरान हूँ कि मैं तुम्हें याद भी हूँ। पापा, मेरे हालात कुछ। चलो छोड़ो इन बातों को, अब ये बताओ तुम क्या अकेली ही आई हो? जी पापा, वो बच्चों को जरा काम था तो वो जरा देरी से आएंगे। काम था? एक ढंग की नौकरी तो नहीं है इन निठल्लों के पास। तो काम क्या था? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं पापा। अगर किसी काम के होते तो अपनी माँ को यूं पैदल भेजते, वो भी हाथ में थैला देकर। अब आई हो तो खड़े खड़े वक्त क्यों बर्बाद कर रही हो? दावत की तैयारियां करनी है। पापा, आरव ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है। तुम्हें पता है सरिता मेरे लिए इटली से वाइन की बोतल ले आई है और पूनम स्कॉटिश स्कॉच, और तुम ये कचरा देकर सब गेस्ट के सामने क्या मेरी इंसल्ट करना चाह रहे हो? चाहते वक्त अपना ये गिफ्ट वापस लेके जाना। अरे शारदा, तुम? मॉम, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। सुनिए जी, प्लीज आज के दिन ये सब बातें रहने दीजिए। शारदा कितने सालों के बाद घर लौटी है। आओ शारदा, चलो अंदर चलते हैं। चलो बेटा, अंदर चलते हैं, आओ। देखो शारदा, तुम तो जानती ही हो कि तुम्हारे पापा कितने अडियल किस्म के इंसान हैं। उनकी सेहत भी कुछ खास ठीक नहीं रहती है। आज उनका 70